हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए कई सारे बड़े अपडेट्स हैं, जिनमें पहला बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए 18 मंथ्स के डीए और डीआर को लेकर के एक बड़ा अपडेट आया है। साथ ही साथ दूसरा बड़ा अपडेट फिटमेंट फैक्टर 3.68 और फिटमेंट फैक्टर 3 को लेकर के आया है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि फिटमेंट फैक्टर ही वो क्रूशियल रोल प्ले करता है जिससे आपकी पेंशन, आपकी सैलरी और आपकी बाकी चीजें जो एरियर्स वगैरह हैं वो बढ़ते हैं। वो फिटमेंट फैक्टर ही होता है। उस पर एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ बड़े अपडेट्स हैं जो पेंशनर्स ने कमेंट्स किए थे, उनको कुछ जानकारियां चाहिए थी। आपने देख सकते हैं कि आपके भी कमेंट्स इसमें होंगे। आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करते हैं और हम उनका आंसर नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करते हैं। तो कई सारे कमेंट्स लिए गए हैं इसमें जिनका इसमें हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इसमें फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है और इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी एक बड़ा इसमें अपडेट देने वाला हूं मैं। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आपके लिए इसमें बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली जो है अपडेट्स होंगी। साथ ही साथ कई सारे आपको जानकारियां देखने को इस वीडियो में मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए या पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको ब्लैक बटन को प्रेस करना है सब्सक्राइब के, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ आप हमारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे उसके लिए आपको घंटे के निशान को प्रेस करना है, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या लेटेस्ट अपडेट्स आपके फोन पर आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे कंटिन्यू वॉच करते रहेंगे। आपको जानकारी के लिए एक बात बता दें हम कि आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के वेलफेयर से रिलेटेड नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, ऑफिस मेमोरेंडम समझाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स होती है उनके पेंशन, सैलरी, इवन आपकी कर्मचारियों की सैलरी से रिलेटेड, तो हम उनको बताते हैं कि क्या एक्शन लेने, क्या कार्रवाई करने हैं, जिससे उनको आगे अपने पेंशन, सैलरी में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। चलिए पहली बड़ी खबर की तरफ लेके चलते हैं, जो कि आ रही है 18 मंथ्स डी और डीआर को लेकर के। आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की तरफ से एक इम्पोर्टेंट लेटर जो है माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा गया है, जिसमें कोविड-19 के दौर में 18 मंथ्स के डी और डीआर का जो एरियर्स है वो रोका गया था। उसके बाद वहां पर उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि अब सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई है, भारत की जीडीपी 5वें नंबर की जीडीपी बन चुकी है। ऐसे में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का, कर्मचारियों का 18 मंथ्स का डी और डीआर का एरियर्स जो है सरकार को देना चाहिए, चाहे भले वो 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में देना चाहिए, ऐसा यूनियंस और फेडरेशन कहती रही है। हालांकि इस लेटर के अकॉर्डिंग जो फाइनेंस मिनिस्टर को ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को गया है लेटर्स, उसमें कई सारी चीजें और भी हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे क्रूशियल रोल प्ले किया कर्मचारियों ने कोविड के टाइम पे। अब बारी है कि सरकार उनको 18 मंथ्स के डी और डीआर का एरियर्स उनको वापस करे, क्योंकि उन्होंने अब जो है इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है। उस टाइम इकोनॉमी अच्छी नहीं थी, जिसके चलते सरकार ने 18 मंथ्स का डी और डीआर का फ्रीज किया था, लेकिन अब सिचुएशन अच्छी हो गई है, इसलिए अब सरकार जो है 18 मंथ्स के डी और डीआर का एरियर्स उनको देना चाहिए। हालांकि मुझे भी लगता है कि सरकार को 18 मंथ्स के डी और डीआर का एरियर्स पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों को देना चाहिए। आपके क्या विचार है इस पे कमेंट करके जरूर बताएगा। दूसरी बड़ी खबर आ रही है फिटमेंट फैक्टर को लेकर के। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस के हिसाब से आपको 2.57 गुना के बेसिस पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि सरकार जल्द से जल्द फिटमेंट फैक्टर 3.68 या फिटमेंट फैक्टर 3 को कर सकती है, और ऐसा अगर वही होता है तो पेंशनर्स में पेंशन भी बढ़ेगी, साथ ही साथ कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ सकती है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है ऐसा 8वें वेतन आयोग में ही संभव है, इससे पहले कोई और फिटमेंट फैक्टर नहीं बढ़ाया जा सकता है। हालांकि फिटमेंट फैक्टर जो है नेक्स्ट पे कमीशन आता है, उसी में सारी चीजें ऐड होती हैं, और उसी में सारी चीजें ऐड होने के बाद फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होती है, और उसमें फिटमेंट फैक्टर की बढ़ोतरी होने के बाद पेंशन और सैलरी में बढ़ोतरी होती है। फिटमेंट फैक्टर जो लोग कह रहे हैं कि 3.68 गुना तक बढ़ाया जाएगा नेक्स्ट पे कमीशन में, तो ऐसा मुझे नहीं लगता पर्सनली, क्योंकि 3.68 गुना होने पर जो बेसिक पेंशन है वो 9,000 रुपए से बढ़कर के 15,000 रुपए, 14,000 रुपए तक होगी, और साथ ही साथ सैलरी जो है 18,000 रुपए से 26,000 रुपए तक पहुंच सकती है। लेकिन जो फिटमेंट फैक्टर 3 है ये एक अच्छा फिटमेंट फैक्टर है, क्योंकि 3.68 पॉसिबल नहीं है इतनी ज्यादा पेंशन और सैलरी बढ़ाना। तो मुझे लगता है कि फिटमेंट फैक्टर 3 एक ऐसा फिटमेंट फैक्टर है जिससे बेसिक पेंशन आपकी 12 से 13,000 रुपए, साथ ही साथ कर्मचारियों की जो सैलरी है वो इसमें 22,000 21,000 रुपए तक पहुंचेगी, जो कि एक फिजिबल है और गवर्नमेंट ऐसा कर भी सकती है। तो आपके क्या विचार है इस फिटमेंट फैक्टर पर, आप हमें जरूर बताइएगा। अब लेकर चलते हैं आपको पेंशनर्स के कमेंट्स के, जो आप ही लोगों के कमेंट्स होते हैं जिसमें आपको कुछ समस्याएं होती हैं, उनको हम बताते हैं।
सामने कमेंट देख पा रहे हैं जो कि मिस्टर भीमराव जी ने भेजा है, जिसमें उन्होंने बोला है कि आई एम पेंशनर्स माई डीआर फ्रॉम जनवरी टू मार्च नॉट रिसीव्ड अप टू 11/4/24। क्योंकि अब आपको पता है कि अभी तक आपको एरियर्स जो है वो नहीं मिला है। एरियर्स अब आपको मिलेगा। हालांकि पेंशनर्स का जो पेंशन भी आई थी वो 46% के ही हिसाब से आई थी, उसमें किसी भी टाइप से बढ़ोतरी नहीं हुई थी। अब आपको जो इस मंथ की सैलरी मिलेगी उसमें आपको आपकी पेंशन बढ़ के मिलेगी। साथ ही साथ कर्मचारियों का जो एरियर्स है वो तो उनके खातों में आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन पेंशनर्स के जो डीआर है वो भी जल्द से जल्द 3 मंथ का जो एरियर्स है आपका जनवरी, फरवरी और मार्च मंथ का आपका एरियर्स जरूर आपको मिल जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपको आंसर मिल गया होगा मिस्टर भीमराव जी। नेक्स्ट कमेंट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट किया है किस लिए? नेक्स्ट कमेंट में नाम नहीं है, लेकिन आप अपना देख सकते हैं। यूजर BC6TP करके है। इन्होंने लिखा है, सर CP ग्राम का फोल्डर नहीं बन रहा है, क्या करें? साइबर वाले के पास CP ग्राम से क्लेम कर सकते हैं क्या? हम भूतपूर्व सैनिक परेशान हैं और कोई नया रास्ता बताएं। तो आपको मैं बता दूं, CP ग्राम को लेकर के अगर आप कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि आप एक वीडियो बना दीजिए कि आपको कैसे कंप्लेंट्स करनी है CP ग्राम कर, तो हम आपको एक सेपरेटली एक वीडियो बनाकर दे देंगे। आप साइबर कैफे वाले के पास भी जा सकते हैं, वहां से भी आप अपनी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। CP ग्राम आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तुरंत वहां से एक्शंस होते हैं और तुरंत आपको वहां से जो भी आपके बेनिफिट्स हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको आप चाहते हैं कि हम खुद एक जो है सेपरेट वीडियो बनाते हैं कि आपको कैसे उस पर ID बनानी है, कैसे फोल्डर बनाना है, कैसे अपडेट्स करने हैं, कैसे कंप्लेंट रेज करने हैं, तो वो भी हम कर देंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, या फिर आप साइबर वालों के पास जा सकते हैं, वहां से भी आप अपना बनवा सकते हैं। आपको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं मिस्टर सतीश कुलकर्णी ने जी ने एक जो है कमेंट किया था और उन्होंने पूछा था कि अब तक तो 4% बाकी भी नहीं मिला। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको 46% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के साथ ही आपको मार्च की पेंशन मिली है। अब आपको इस जो मंथ की पेंशन है यानी अप्रैल मंथ की पेंशन है वो आपको क्लियरली मेंशन है कि आपको इसमें बिल्कुल मिल जाएगी। आपको और जो बाकी एरियर्स है वो भी आपको इसमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको इसमें कोई भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपकी पेंशन आपको मिल जाएगी। तो मिस्टर सतीश कुलकर्णी जी का आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट हम कमेंट की तरफ लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट आया है घनश्याम जोशी जी का, जिन्होंने बोला जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो आपको भी धन्यवाद, आप हमारे वीडियोस ऐसे देखते हैं, उन पर भरोसा करते हैं और आपको हम ऐसी जानकारी आगे भी लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट जो बड़ी अपडेट आ रही है वो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर आ रही है। बेसिकली बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस भी नहीं मिलता और ECHS के फायदा भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में आप पेंशनर्स जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस लेना चाहते हैं वो एक काम कर सकते हैं। कैसे क्या काम कर सकते हैं कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस जो है वो अपने रिकॉर्ड ऑफिस में जाइए, वहां पर आपको 2 फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे। पहला जो फॉर्म होगा नॉन मेंबरशिप ऑफ ECHS होगा, यानी कि जो ECHS का आपने मेंबरशिप नहीं ले रखी है उसके लिए एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म फिल करिएगा और उसको वहां पर सबमिट कर दिएगा। दूसरा जो है आपको सर्टिफिकेट देना है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक CPCC, यानी आपको जो आप बैंक से एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा वो आप वहां पर सबमिट कर देंगे, जिसके चलते वहां पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे और आप वहां पर अपना फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस रिकॉर्ड ऑफिस में सबमिट करिए डॉक्यूमेंट्स दोनों, और आपका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस स्टार्ट हो जाएगा और आपके खाते में जो भी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में पैसे मिलते हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आप ECHS की फायदा ले रहे हैं तो आप वो लेते रहिए, क्योंकि ECHS ज्यादा बेस्ट है FMA से। FMA में 1000 रुपए ही मिलते हैं, लेकिन इसमें बढ़ाने की भी बात चल रही है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को। लेकिन अभी कंसर्न मिनिस्ट्री से यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से इसमें अपडेट निकलकर अभी आया नहीं है। पहले इसको की जो मीटिंग हुई